मैं आंधी से भागकर एक वीरान गार में पनाह लेने पर मजबूर हो गया, और जो कुछ मैंने उसके अंदर पाया उसने गांव वालों को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। एक छोटे और दौर अफ्तादा गांव में, जो अजीम सहरा के किनारे वाक़ था, एक बूढ़ा चरवाहा रहता था जिसका नाम रामीज था। वो एक सादा इंसान था। दुनियावी सामान में इसके पास काबिल जिक्र कुछ भी न था, सिवाय 10 भेड़ों और एक छोटे से झोंपड़े के, जिसकी छत खजूर के पत्तों से बनी थी और दीवारें फटी हुई मिट्टी की थीं। यही झोंपड़ा इसके लिए, इसकी बूढ़ी बीवी फातिमा और उनकी इकलौती बेटी लेली के लिए वाहिद पनाहगाह था, जिसकी उम्र अभी 15 बरस से ज्यादा न थी। इस खानदान की जिंदगी निहायत मुश्किल और सख्त थी। वो दिन बह दिन जीते थे और मुकम्मल तौर पर इन्हीं 10 भेड़ों पर इन्हिसार करते थे। उनका दूध दबाकर थोड़ा सा दही और पनीर बनाते और उनकी ऊन काटकर गांव के बाजार में बेचते और उसकी मामूली कीमत से थोड़ा सा आटा और तेल खरीद लेते थे। गुर्बत इनकी हमेशगी साथी थी। उनके कपड़े पुराने और पीवंद लगे हुए थे और कई दिनों में उनका खाना सूखी रोटी के चंद टुकड़ों से ज्यादा ना होता, जिन्हें वो पानी में भगोकर अपनी भूख मिटाते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ रामीज की सेहत नुमायां तौर पर गिरने लगी। तपते हुए सहरा की धूप ने इसकी ताकत चूस ली थी और सख्त मेहनत ने इसके कमजोर जिस्म को तोड़ दिया था। एक सुबह रामीज ने हस्बे मामूल उठकर भेड़ों को चरागाह ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगों ने उसका साथ न दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा, सांस लेने में दुश्वारी महसूस करने लगा और उसके जोड़ों और कमर में शदीद दर्द होने लगा। उसकी बीवी फातिमा ने गम और फिक्र के साथ उसकी तरफ देखा और जल्दी से उसे सहारा देकर बैठाया और धीमी आवाज में कहा, अपने आप पर जोर न डालो ए रामीज, लगता है तुम्हारे जिस्म को आराम की जरूरत है। तुमने सारी उम्र काम में गुजार दी और कभी रखे नहीं। रामीज ने हसरत भरी आह भरी झोंपड़े के दरवाजे की तरफ देखा और कहा, लेकिन भीड़ों को कौन लेकर जाएगा ए फातिमा? यही हमारा वाहिद जरिया रोजगार है। अगर ये भीड़ें यहां रहें तो भूख से मर जाएंगी, और अगर ये मर गए तो हम भी उनके बाद मर जाएंगे। ना हमारे पास खाना होगा न पैसा। लेली खामोशी से ये सब देख रही थी। अपने वालिद को बेबस और टूटा हुआ देखकर उसका दिल दर्द से भर गया। वो निहायत नेक दिल और वालिदीन की खिदमत गुजार लड़की थी। कम उम्र के बावजूद इसमें गैर मामूली समझ बूझ और नायाब हिम्मत थी। वो ढेले कपड़े पहनती थी जो उसके जिस्म को मुकम्मल तौर पर ढांपते थे, और एक सादा हिजाब से अपने बाल और गर्दन छिपाती थी। अगरचा उसके कपड़े गरीबाना थे, मगर उसका चेहरा मासूमियत और कनात से रोशन था। लेली अपने वालिद के करीब आई, उसके सामने बैठ गई और पुरस्कून और पुरातमाद आवाज में कहा, फिक्र न करें अबू, मैं आपकी जगह भेड़ें चराऊंगी। रामीज ने हैरत और तर्स के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, तुम बैठी, सहरा सख्त है, धूप तेज है, रास्ते लंबे हैं। मुझे तुम्हारी थिकन और रास्ते के खतरात का डर है। तुम अभी बहुत छोटी हो। लेली ने अपने वालिद को तसल्ली देने के लिए मुस्कुराकर कहा, मैं बड़ी हो गई हूं अबू, और मैंने आप ही से भेड़ें चराना और महफूज रास्ता चलना सीखा है। मैं मेहतात रहूंगी, ज्यादा दौर नहीं जाऊंगी और सूरज डूबने से पहले वापस आ जाऊंगी। मुझ पर भरोसा करें, रिज्क की फिक्र न करें, अल्लाह हमारे साथ है। लेली के इसरार और खानदान की शदीद जरूरत के सामने बाप के पास मानने के सिवा कोई चारा न रहा। उसने उसके लिए दुआ की और उसके दिल में एक बोझ सा उतर आया कि उसकी बेटी इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बोझ उठाने जा रही है। इस दिन के बाद लेली की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। वो हर सुबह सूरज निकलते ही निकल पड़ती, 10 भेड़ों को अपने सामने हाँकती और बंजर सहरा में लंबे फासले तय करती। कहीं बच्चा खचा घास या यहां वहां अगे हुए सब्ज झाड़ तलाश करती। धूप उसके चेहरे को झलसाती, रेत उसके कपड़ों में भर जाती और वो थिकन और प्यास महसूस करती, मगर वो सब्र करती और उसे अल्लाह के लिए बर्दाश्त करती, अपने कमजोर वालिदैन की खातिर। शाम को वो थिकन से चौर वापस आती। इसके पांव ज्यादा चलने से दर्द कर रहे होते, मगर वो अपनी थिकन छिपा लेती और माँ बाप के सामने मुस्कुरा देती ताकि वो खुद को कसूरवार महसूस न करें। वो दिल में जानती थी कि ये गरीबाना जिंदगी उनकी तकदीर है।
मगर उसे ये मालूम न था कि तकदीर इसके लिए एक ऐसी हैरत छिपाए हुए है जो उसकी और इसके खानदान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी और उसका अगला सफर एक अजीम आजमाइश लेकर आएगा। दिन एक जैसे गुजरते रहे और रामीज और फातिमा दोनों माँ बाप हर सुबह और हर शाम अपनी बेटी के लिए दुआ करते थे। और एक सख्त गर्माई दिन लेली अपनी भेड़ों को लेकर निकली, मगर उसने महसूस किया कि गांव के करीब की जमीन बिल्कुल सूख चुकी है और वहां एक तनका तक सब्ज बाकी नहीं रहा जिसे भेड़ें खा सकें। लेली को डर हुआ कि अगर भेड़ें भूखी लौटें तो उनका दूध कम हो जाएगा, इसलिए उसने मामूल से ज्यादा दूर जाने का फैसला किया और बेहतर चरागाह की तलाश में सहरा के अंदर तक आगे बढ़ गई। वो चलती रही, सूरज उसके ऐन सर पर था, यहां तक कि उसे एक जगह चंद सूखी झाड़ियां नजर आईं। उसने भेड़ों को वहीं चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक छोटी सी चट्टान के साए में बैठ गई। वक्त गुजर गया और उसे एहसास तक ना हुआ। अचानक मौसम की हालत खौफनाक अंदाज में बदल गई। हुआ सीटियां बजाती चलने लगी, रेत उड़ने लगी और घने सियाह बादल जमा हो गए जिन्होंने सूरज की रोशनी को छिपा दिया। दिन अचानक रात जैसा लगने लगा। लेली समझ गई कि एक शदीद सहराई आंधी आने वाली है और मुमकिन है उसके बाद तेज सैलाब भी आ जाए। उसके दिल में खौफ उतर आया, न सिर्फ अपनी जान का बल्कि उन भेड़ों का भी जो उसके खानदान की कलमता थीं। वो फौरन उठ खड़ी हुई, चीखने लगी और भेड़ों को जमा करने लगी ताकि उन्हें अपने सामने हाँक कर वापस जा सके या कोई महफूज पनाहगाह ढूंढ सके। हुआ और तेज हो गई और गर्द व गुबार की वजह से देखना बहुत मुश्किल हो गया। लेली ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो दूर उसे एक बड़ी और ऊंची चट्टानी पहाड़ी दिखाई दी। उसने दिल में कहा, ये चट्टानें हमें हुआ और बारिश से बचा लेंगी। लेली पूरी ताकत से भेड़ों को हानकती हुई उस चट्टानी टीले की तरफ दौड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो टीले के करीब पहुंची और ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश करने लगी, अचानक उसका पांव फिसल गया। ये कोई मामूली ठोकर न थी, बल्कि उसे यूं लगा जैसे जमीन उसके कदमों के नीचे से खसक रही हो। लेली चीख पड़ी और गिर गई, मगर अल्लाह ने उसे बचा लिया और उसे कोई बड़ा जख्म न आया। जब वो खड़ी हुई और अपने कपड़ों से गर्द झाड़ी तो उसने देखा कि मिट्टी के सरकने और जमीन के धंसने से टीले के पहलू में एक बड़ी और अंधेरी दरार जाहिर हो गई है जो पहले नजर नहीं आती थी। उसने तजस्सुस और खौफ के मिले जले एहसास के साथ उसकी तरफ देखा। साफ जाहिर था कि यह दुराड़ एक पुराने गार का दहाना है जो चट्टान के अंदर छिपा हुआ था। लेली ने भेड़ों को टीले के पास एक चट्टान के पीछे पनाह लेने दी और खुद अकेली इस दुराड़ के अंदर फंसल कर चली गई ताकि आंधी से बच सके। गार के अंदर खामोशी थी और वो बाहर की तेज हवाओं के शोर से बिल्कुल कटा हुआ था। जब वो बैठकर सांस बहाल करने लगी तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखें अंधेरे से मानस हो गईं और तब इसने एक अजीब चीज देखी। गार के एक कोने में लेली ने एहतियात से कदम बढ़ाया तो उसे एक इंतहाई पुराना लकड़ी का संदूक नजर आया जो गरद की मोटी तहों और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। संदूक बोसीदा दिखाई देता था, गविया बरसों से जिनकी गनती अल्लाह ही जानता है इसी जगह पड़ा हो। उसके दिल में तजस्सुस जाग उठा। उसने संदूक के ढक्कन से गरद साफ की तो एक जंग आलूद लोहे का ताला नजर आया जो उसे बंद किए हुए था। उसने हाथ से खोलने की कोशिश की मगर नाकाम रही। ताहम नमी और वक्त के असर से ताला बहुत कमजोर हो चुका था। वो गार की जमीन पर इधर उधर देखने लगी, यहां तक कि उसे एक छोटा मगर सख्त पत्थर मिल गया। लेली ने पत्थर उठाया और जंग आलूद ताले पर जोरदार जरब लगाई। फिर दूसरी और तीसरी जरब पर ताला टूटकर जमीन पर जा गिरा। उसने कांपते हुए हाथ से संदूक के ढक्कन को थामा और आहिस्ता आहिस्ता उठाया, जबकि उसे मालूम न था कि सहरा के दिल में एक वीरान गार में दफन संदूक में क्या हो सकता है। जैसे ही लेली ने भारी लकड़ी का ढक्कन खोला, वो शदीद हैरत के मारे वहीं की वहीं जमकर रह गई। गार के बाहर चमकती बिजली की रोशनी दुराड़ के रास्ते अंदर आ रही थी और एक ऐसी चमक को जाहिर कर रही थी जो आंखों को खैरा कर दे। संदूक खाली न था, वो सोने के टुकड़ों, मोतियों के हारों और कीमती जवाहरात से भरा हुआ था जो अंधेरे में यूं जगमगा रहे थे
जैसे नन्हे नन्हे सितारे हों। लेली के मुन्ना से बेअख्तियार सुस्की निकल गई और उसने हाथ अपने मुन्ना पर रख लिया। उसने अपनी जिंदगी में इतना सोना कभी नहीं देखा था, बल्कि वो तो एक दीनार देखने का ख्वाब भी नहीं देखती थी। वो चंद लम्हे खजाने को देखती रही, उसका जहन चुकरा रहा था। ये दौलत तो पूरा गांव खरीदने के लिए काफी थी और उसके वालिदैन बाकी जिंदगी बादशाहों की तरह गुजार सकते थे। मगर अचानक उसकी नजर एक पुरानी जर्द और तहशुदा कागज पर पड़ी, जो जीवरात के ऊपर बड़े एहतिमाम से रखी गई थी। लेली ने वो कागज उठाया और मुश्किल से पढ़ने लगी, क्योंकि तहरीर मध्यम हो चुकी थी और कागज वक्त के असर से खिस्ता हाल था। कागज के ऊपर लिखी तारीख 20 साल पुरानी थी। तहरीर कांपते हुए हाथ से लिखी गई लगती थी, जैसे लिखने वाला शदीद घबराहट या खतरे में हो। तहरीर यूं थी: मैं मंसूर ताजिर ये अल्फाज लिख रहा हूं और मुझे मालूम नहीं कि मैं जिंदा बच पाऊंगा या नहीं। मैं एक बड़े काफले के साथ बगदाद से सामान की एक बड़ी तिजारत लाने निकला था और अपनी सारी जमा पूंजी इसी संदूक में रख ली थी। मगर मेरे चचा जाद भाई काजिम ने मेरे साथ गुदारी की। वो अपने आदमियों के साथ मेरा पीछा करता रहा और सहरा में काफले पर हमला कर दिया ताकि सब कुछ लौट ले। मैं उस संदूक के साथ किसी तरह बच निकला और उस गार में छिप गया, मगर वो मेरे करीब पहुंच चुके हैं। मैं ये संदूक यहां छोड़ रहा हूं और बाहर निकलकर उन्हें उसकी जगह से दूर रखने की कोशिश करूंगा और दहाना बंद कर दूंगा। ऐ वो शख्स जो ये संदूक पाए, मैं तुझे अल्लाह अजीम की कसम देता हूं, ये माल मेरी बीवी और मेरे छोटे बेटे साद का हक है। ये तेरे जिम्मे इमानत है क़ियामत के दिन तक कि तो उसे उन्हीं तक पहुंचाए और इसमें से कुछ भी न ले, क्योंकि काजिम उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा। लेली ने पढ़ना रोक दिया और गार की ठंडी दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। कागज इसकी अंगुलियों के दरमियान कांप रहा था और उसका सेना घटने लगा। यह कहानी होलनाक थी और इसमें होने वाला जुल्म बिल्कुल वाज़ेह था। उस आदमी को कत्ल कर दिया गया था और यह संदूक 20 बरस से यहां दफन पड़ा था, किसी इमानतदार के इंतजार में। लेली के जहन में एक कड़वी किश्मकिश शुरू हो गई। उसने अपने बूढ़े वालिदीन, इनकी गुर्बत, भूख जो उनके पेट चीर रही थी, और उस झोंपड़े के बारे में सोचा जो किसी भी वक्त इन पर गिर सकता था। शैतान इसके दिल में वसूसा डालने लगा। वो आदमी तो बहुत पहले मर चुका, शायद उसकी बीवी और बेटा भी मर गए हों या कहीं दौर चले गए हों। ये माल ले लो और अपने घर वालों को बचा लो। इस जगह के बारे में तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता। मगर इसका ज़मीर इस आवाज से कहीं बुलंद था और उसके नेक वालिद की तरबियत ज्यादा ताकतवर थी। उसे अपने बाप की वो बातें याद आ गईं जो वो हमेशा हलाल और हराम के बारे में कहते थे। उसने संदूक की तरफ देखा, गोया वो आग का अंगारा हो, और खुद से कहा, मैं अपने माँ बाप को ऐसा माल कैसे खुला सकती हूं जो उसके मालिक के खून में डूबा हो। ये एक यतीम साद का हक है और मुझे उसे जरूर तलाश करना होगा। लेली ने फौरन संदूक बंद किया, उसे अपने पास मौजूद एक पुराने कपड़े में लपेटा और फैसला किया कि वही उसकी जान की कीमत पर भी हिफाजत करेगी। उसने गार के दहाने की तरफ देखा तो पाया कि रात पूरी तरह छा चुकी है और बाहर आंधी अब भी धाड़ रही है। वो बाहर ना निकल सकी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो इसी रात गार के अंदर संदूक के पास गुजारेगी, जबकि इसकी 10 भीड़ें बाहर चट्टानों के पीछे बारिश और हुआ से पनाह लिए बैठी थीं। सुबह का सूरज तुलुआ हुआ, रात की तारीकी के आसार मिट गए और सहरा को हिला देने वाली आंधी थम गई, अपने पीछे एक खौफनाक सन्नाटा छोड़कर। लेली गार के अंदर जागी। उसका जिस्म सख्त और अकड़ा हुआ था, क्योंकि उसने रात चट्टानी जमीन पर सोकर गुजारी थी। लेली ने लकड़ी के संदूक की तरफ देखा, जिसे उसने पुराने कपड़े में लपेट रखा था, और उसे अपने सीने से लगा लिया। गोया ये कोई भारी इमानत हो जिसके जाया हो जाने का उसे खौफ हो। वो आहिस्ता आहिस्ता गार से बाहर निकली, उस उम्मीद के साथ कि इसकी 10 भीड़ें चट्टानों के पीछे उसका इंतजार कर रही होंगी ताकि वो उन्हें लेकर घर लौट सके। उसने नींद की वजह से भारी होती आवाज में पुकारा, मेरी भेड़ियों, आओ अब घर चलें। मगर जवाब में सिर्फ उसकी आवाज की गूंज थी, जिसे सहरा ने निगल लिया। वो चंद कदम आगे बढ़ी, टीले के गर्द घूमी
और वहां वो मंजर था जिसने उसकी रगों में खून जमा दिया। न भीड़ें थीं, न जिंदगी, सिर्फ इनकी बाकियात। जमीन खून से लथड़ी हुई थी और हर तरफ भेड़ियों के पंजों के निशान फैले हुए थे। भूख से नढाल भेड़ियों ने आंधी के शूर और रात के अंधेरे का फायदा उठाया था और बेबस भीड़ों पर टूट पड़े थे। उन्होंने सब कुछ चीर फाड़ कर खा लिया था और पीछे सिर्फ हड्डियां और फटी हुई खालें छोड़ दी थीं। लेली अपने घुटनों के बल गिर पड़ी, संदूक एक तरफ रखा और जार वो कितार रोने लगी। उसकी चीखों में ऐसी तड़प थी जैसे इसकी रूह का कोई हिस्सा छिन गया हो। वो भीड़ें महज जानवर नहीं थीं, बल्कि उसके खानदान की जिंदगी थीं, इसके बीमार बाप की खुराक और उसकी बूढ़ी मां का लिबास। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। वो मामूली सा सरमाया जिस पर उनकी जिंदगी टुकी थी मर चुका था और अब उनके पास कुछ भी बाकी न रहा था। लेली खून और रेत के दरमियान बैठी, आंसुओं से भरी आंखों से आसमान की तरफ देखा, फिर अपने पहलू में लपटे हुए संदूक की तरफ। क्या अजीब और सफाक तजाद था। वो इस वक्त शदीद गर्बत और यकीनी भूख के दहाने पर बैठी थी और उसके हाथ के पास ऐसा खजाना था जो उसे अपने जमाने की अमीर तरीन औरत बना सकता था। उसके सीने में किशमकश फिर आग की तरह भड़क उठी। इस बार शैतान ज्यादा जोर से सरगोशी करने लगा। अर्द-गिर्द देखो ए लेली, भीड़ें मर चुकी हैं और अगर तुम खाली हाथ घर लौटें तो तुम्हारे माँ बाप भूख और गम से मर जाएंगे। अल्लाह ने यह खजाना तुम्हें इस नुकसान के बदले दिया है, उसे ले लो, किसी को मत बताओ, मजबूरी में हराम भी जायज हो जाता है। लेली रोती रही और अपने बाप रामीज का चेहरा और उसकी नसीहतें याद करती रही। उसने तसव्वुर किया कि उसका बाप ऐसा खाना खा रहा है जो किसी यतीम के माल से खरीदा गया हो, तो उसे यूं लगा जैसे आग उनके पेटों में भड़क रही हो। उसने अपने बोसीदा कपड़े की आस्तीन से आंसू पूंछे और दिल के दर्द के बावजूद एक अजीब मजबूती के साथ खड़ी हो गई। ऊंची आवाज में खुद से और शैतान से मुखातब होकर कहा, नहीं, मैं अपने मां बाप को हराम नहीं खिलाऊंगी, चाहे हम भूख से ही क्यों ना मर जाएं। रिज्क देने वाला अल्लाह है, अगर उसने मुझसे भीड़ें ले लें तो उसमें कोई हिकमत होगी और मैं दुनिया के बदले अपनी आखिरत नहीं बेचूंगी। लेली ने संदूक दोबारा उठाया, मगर उसने फैसला किया कि वो अभी झोंपड़े वापस नहीं जाएगी। वो अपने बाप की आंखों में देखकर ये बताने की हिम्मत नहीं रखती थी कि भीड़ें मर चुकी हैं, जबकि इसके पास कोई हल भी ना हो। उसने फौरन शहर जाने का फैसला किया। शहर ज्यादा दौर न था। वो मंसूर के खानदान, उसके बेटे साद और उसकी बीवी को तलाश करेगी, जैसा कि खत में लिखा था। उसने दिल में कहा, मैं उन्हें तलाश करूंगी, अगर वो जिंदा हुए तो उनकी इमानत उन्हें लौटा दूंगी और शायद अल्लाह मुझे उनकी तरफ से कोई हलाल बदला या मदद अता कर दे जो हमें उस मुसीबत से निकाल ले। और अगर वो मर चुके हों और उनका कोई वारिस बाकी ना हो तो फिर मैं अहले इल्म से फतवी लेकर फैसला करूंगी। लेली ने पख्ता इरादा कर लिया। उसने अपना लिसाम मजबूती से चेहरे पर बांधा और गांव की तरफ जाने वाले रास्ते के बजाय शहर की तरफ रख कर लिया। वो थके हुए मगर परातमाद कदमों से शहर की राह पर चल पड़ी, पीछे भीड़ों की बाकियात और गुर्बत की यादें छोड़ती हुई, एक ऐसे मुस्तकबल की तरफ जिसके बारे में उसे कुछ मालूम न था। वो कई घंटों तक धूप में चलती रही, यहां तक कि दूर से शहर की बुलंद फसीलें नजर आने लगे। उसके पांव सौज चुके थे और प्यास से उसका गला खशक हो गया था, मगर उसके हाथों में मौजूद इमानत उसे एक छिपी हुई ताकत दे रही थी कि वो चलती रहे। वो शहर के बुलंद दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो बाजारों का शोर, बेचने वालों की आवाजें और गाड़ियों की चहल पहल उस पर टूट पड़ी। ये एक हुजूम भरी और अजनबी दुनिया थी जिससे खामोश सहरा की बेटी वाकिफ न थी। लेली एहतियात से लोगों के दरमियान चलने लगी। उसकी नजरें किसी नेक चेहरे की तलाश में थीं जिससे वो सवाल कर सके। उसने एक बूढ़े शख्स को देखा जो उतारी की दुकान के सामने बैठा था, जिसकी दाढ़ी में सफेदी छा चुकी थी। वो उसके करीब गई और धीमी आवाज में बोली, चचा जान, अस्सलाम अलैकुम। मैं यहां अजनबी हूं और एक ताजिर के घर की तलाश में हूं जो बहुत पहले यहां रहता था। उसका नाम मंसूर था। क्या आपने उसका नाम सुना है?
जो नहीं उसकी जबान से मंसूर का नाम निकला, बूढ़े के चेहरे के तासरात बदल गए और उस पर गम वो अफसोस के आसार नुमायां हो गए। उसने गहरी सांस ली और कहा, अल्लाह मंसूर पर रहम करे। तुम इस नाम को कैसे जानती हो? उसकी मौत को तो 20 बरस से ज्यादा गुजर चुके हैं। लेली ने फौरन कहा, मैं उसके अहले खाना के लिए एक इमानत लाई हूं। अल्लाह के वास्ते मुझे बताइए उसके साथ क्या हुआ और मैं उसके बेटे साद और उसकी बीवी को कहां पाऊंगी। बूढ़े ने उसे बैठने और जरा सुस्ता लेने का इशारा किया, फिर भारी आवाज में कहानी सुनाने लगा। मंसूर शहर के बेहतरीन ताजरों में से था, सखी और नेक दिल। एक दिन वो एक अजीम काफले और बड़ी तिजारत के साथ बगदाद रवाना हुआ, मगर वापस न आया। बाद में उसकी लाश सहरा में मिली, कत्लशुदा। कहा गया कि डाकुओं ने उसका सब कुछ लौट लिया था और उसके लिए एक दीनार भी बाकी न छोड़ा। बूढ़ा कुछ देर खामोश रहा, फिर दबे हुए गुस्से के साथ बोला, मगर असल मुसीबत तो उसके चचा जाद भाई काजिम ने ढाई। जैसे ही मंसूर की मौत का ऐलान हुआ, काजिम जाहिर हुआ और उसके साथ जाली दस्तावेजात और झूठे गवाह भी थे, जो ये दावी करते थे कि मंसूर उसका मकरूज था और अपनी सारी दौलत और तिजारत इसके जिम्मे वाजिब इलादा थी। काजिम ने बड़े घर, गोदामों और हर चीज पर कब्जा कर लिया और मंसूर की बीवी और उसके नन्हे बेटे साद को घर से निकालकर सड़क पर फेंक दिया। लेली की आंखों में आंसू आ गए जब वो ये कहानी सुन रही थी, जो बिल्कुल इस खत में लिखी हुई बातों से मिलती जुलती थी। उसने बेकरारी से पूछा, फिर उसकी बीवी और बेटे का क्या हुआ? बूढ़े ने कहा, वो बेचारी औरत मर्दों के जुल्म और करीबी रिश्तेदारों की ज्यादती बर्दाश्त न कर सकी और चंद ही महीनों बाद गम और सदमे से मर गई। साद को एक यतीम बच्चा छोड़कर, जिसके पास दुनिया का कोई सहारा न था। साद शहर की गलियों में पला बढ़ा। वो खुले आसमान तले सोता और नेक लोगों की दी हुई खैरात पर जीता रहा। लेली के गले में रिकत उतराई। उसने पूछा, साद अब कहां है? क्या वो शहर में मौजूद है? बूढ़े ने अफसोस से बड़े बाजार की समत देखा और कहा, हां वो यहीं है, मगर उसकी हालत पत्थर को भी रुला दे। गुर्बत और जुल्म ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है, यहां तक कि लोग उसे साद मजजूब कहने लगे हैं। तुम उसे बाजार के कन्वे के पास पाओगी। लोगों का बोझ उठाता है सिर्फ एक रोटी के टुकड़े के बदले। बच्चे उसके पीछे दौड़ते हैं और उसके फट्टे पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि वो इज्जत और दौलत का वारिस था, मगर आज काजिम उसके हक से ऐश कर रहा है और अपने महल में रहता है। लीली ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और उठ खड़ी हुई। उसकी रगों में खून खोलने लगा। यह कैसा जुल्म है? कातिल और लटेरा शहजादों की तरह जी रहा है और मकतूल का बेटा पागलों और भुकारियों जैसी जिंदगी गुजार रहा है। लीली को अपने माँ बाप और वो भीड़ें याद आ गईं जो मर चुकी थीं, और उसने अपनी हालत का साद की हालत से मुआवजा किया। हां, वो गरीब थी, मगर उसके पास मोहब्बत करने वाले वालिदीन और सही सोच थी। और साद, इससे तो सब कुछ छीन लिया गया था। उसे अब पहले से ज्यादा यकीन हो गया कि अल्लाह ने मुझे ही उस अमानत के लिए चुना है। इसने संदूक को मजबूती से थाम लिया और हुजूम के बीच तेजी से चल पड़ी, बाजार के कन्वे की तरफ। उसकी आंखें इस नौजवान को ढूंढ रही थीं, जिस पर उसके अपने ही रिश्तेदारों ने जुल्म किया था, ताकि वो उसका छीना हुआ हक वापस लौटा सके। लेली बाजार के वसिया मैदान में पहुंची। हर तरफ बेचने वालों की आवाजें, घोड़ों की हिनहनाहट और लोगों का शोर था। फजा में मसालिहों और चमड़े की खुशबू फैली हुई थी, मगर लीली की नजरें दुनिया की चमक दमक में नहीं उलझे। वो सिर्फ सैद को तलाश कर रही थी। चेहरे और हुजूम के दरमियान लेली साद के बारे में पूछती फिर रही थी। उसने एक मजदूर हमाल से सवाल किया तो उसने तमस्खर से हाथ के इशारे से पुराने कन्वे के पास एक नजरानदाज की हुई जगह की तरफ इशारा किया और हिंसते हुए कहा, साद, मजजूब को ढूंढ रही हो? वो रहा वहां बलियों और कितों के साथ बैठा हुआ, इस इंतजार में कि कोई उसकी तरफ हड्डी या रोटी का टुकड़ा फेंक दे। लेली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो उस समत चल पड़ी जिसकी तरफ इशारा किया गया था। वहां उसने एक ऐसा मंजर देखा जिसने उसके मुंह से लफ्ज निकलने से पहले ही उसे रुला दिया। उसने एक नौजवान को देखा
जो लगभग 25 बरस का था। वो गर्द आलूद जमीन पर अकड़ों बैठा था। उसके कपड़े फटे पुराने चीथड़े थे, जो बेमुश्किल उसके दबली पतली जिस्म को ढांप पा रहे थे। उसके बाल घने और मिट्टी से उठे हुए थे, जो उसके चेहरे की बेशतर झलक छिपा रहे थे। उसके पांव नंगे थे, मुसलसल चलने से सख्त और फटे हुए। वो हाथ में सूखी हुई रोटी का एक टुकड़ा पकड़े हुए था, जिसे वो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर अपने पास बैठी एक भूखी बलि को खिला रहा था। अपनी वाज़ेह भूख के बावजूद वो उसे खुद पर तरजीह दे रहा था। लेली अपनी जगह साकित रह गई। क्या यही मंसूर इस अजीम ताजिर का वारिस है? क्या यही इस दौलत का मालिक है जो मैं अपने हाथों में उठाए फिर रही हूं? पाक है वो जात जो सब कुछ बदल देती है मगर खुद नहीं बदलती, और पाक है वो जो दिनों को लोगों के दरमियान फेरती रहती है। लेली लोगों की नागवारी भरी नजरों के बावजूद साबित कदमी से उसके करीब गई, उसके सामने खड़ी हो गई और पुरस्कून मगर प्रातमाद आवाज में कहा, अस्सलाम अलैकुम ए मेरे भाई। नौजवान ने निहायत आहिस्तगी से सर उठाया। गविया उसे हैरत हो कि कोई उसे इज्जत के साथ सलाम भी कह सकता है। उसने अपने घने बाल आंखों से हटाए तो शहद जैसी रंगत वाली दो आंखें जाहिर हुईं। इनमें टूट फूट और गहरा दुख था, मगर उसके साथ साथ जहान की चमक भी जिसे गुर्बत मिटा न सकी थी। उसने भारी और कमजोर आवाज में कहा, वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा कोई बोझ उठा दूं? मैं मजबूत हूं, एक रोटी के बदले वजन उठा सकता हूं। लेली को इसके अल्फाज दिल में खंजर की तरह लगे। इसने आंसू जब्त करते हुए कहा, नहीं है मेरे भाई, मैं तुमसे खिदमत लेने नहीं आई, बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए आई हूं। क्या तुम साद बिन मंसूर हो? जैसे ही उसने उसके बाप का नाम सुना, साद का जिस्म झटके से कांप उठा। उसके होंठ लरजने लगे और उसने सिर झुकाकर जमीन की तरफ देख लिया। तल्खी से बोला, मेरा एक बाप था उस नाम का, और कभी मेरा भी एक नाम था, मगर आज मैं सिर्फ एक बेनाम राहगीर हूं। न मेरा कोई नाम है, न कोई अपना। लेली किसी परवाह के बगैर बाजार की गर्द आलूद जमीन पर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और कपड़े में लपटा हुआ लकड़ी का संदूक उसकी गोद में रख दिया। साद ने संदूक का वजन महसूस किया और हैरत से इसकी तरफ देखा। लेली ने मजबूत लहजे में कहा, अपना सिर उठाओ साद, तुम न मजजूब हो और न भुकारी। यह संदूक तुम्हारे वालिद मंसूर ने 20 साल पहले तुम्हारे लिए छोड़ा था। अल्लाह ने उसे जमीन के अंदर महफूज रखा, चोरों से बचाया, और आज मुझे तुम तक ले आया ताकि मैं ये इमानत तुम्हें वापस कर दूं। साद ने पहले संदूक की तरफ देखा, फिर लेली की तरफ। उसकी आंखें सदमे से फैल चुकी थीं। मेरे वालिद, एक संदूक? लेली ने कहा, हां। उसे खोलो और अपने बाप का खत पढ़ो, ताकि तुम जान लो कि अल्लाह किसी मजलूम को नहीं भूलता और तुम्हारा हक तुम्हें पूरा, बगैर किसी कमी के, वापस मिल चुका है। साद के कांपते हुए हाथों ने बूसीदा कपड़ा हटाया। पुराना लकड़ी का संदूक और टूटा हुआ ताला जाहिर हो गया। तजस्सुस के पास चंद राहगीर उनके गर्द जमा हो गए। बाजार के उस कोने में एक अजीब सा सुकूत छा गया। साद ने ढिकन पर हाथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता उठाया। सूरज की किरणें सोने और जवाहरात पर पड़े तो ऐसी चमक पैदा हुई जिसने सबकी आंखों को खैरा कर दिया और साद के बुझे हुए वजूद में जैसे दोबारा जान डाल दी। मगर इस लम्हे साद के वजूद को हिला देने वाली चीज सोने की चमक नहीं थी, बल्कि वो जर्द तह शिदा कागज था जो इसके ऊपर रखा था। उसने लरुजते हाथ से अपने बाप का खत उठाया और धीमी आवाज में पढ़ना शुरू किया, जो जल्द ही ऐसी भराई हुई चीख में बदल गई कि दिल के तार टूटने लगे। साद अपने वालिद के वो अल्फाज पढ़ रहा था जिनमें उसने अपने चचा जाद भाई काजिम की गुदारी बयान की थी। ये कि कैसे उसने उसका पीछा किया, उसे कत्ल करने और माल लौटने के लिए, और कैसे वो अपने बेटे का हक बचाने के लिए संदूक दफन करने पर मजबूर हुआ। पढ़ते हुए साद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू उसके चेहरे से जिलत की गर्द धो रहे थे। उसके टूटे हुए खुदोखाल शदीद गुस्से और रौब दार वकार में बदलने लगे, ऐसा वकार जो लोगों ने उस पर पहले कभी नहीं देखा था। साद बाजार के बीच खड़ा हो गया और उसके गर्द सैकड़ों लोग जमा हो चुके थे। सोने की चमक और
रोने की आवाज ने जिन लोगों को अपनी तरफ खींच लिया था, उनके सामने साद ने कागज को बुलंद किया और एक गर्जदार चीख लगाई जिसने बाजार के कोने कोने को हिला दिया। अय शहर वालों, गवाह रहो, मैं तुम्हारे दरमियान एक मजलूम भुखारी बनकर जीता रहा और मेरा कातिल मेरे बाप के महल में आराम की नींद सोता रहा। यह मेरे बाप की तहरीर है और उसका खून जमीन के नीचे से पुकार रहा है। इसी लम्हे साद एक मजजूब से बदलकर इंसाफ का मुतालबा करने वाला रहनुमा बन गया। उसने लेली की तरफ गहरी शुक्रगुजारी भरी निगाह डाली, फिर संदूक उठाया और गुस्से और इज्म से भरे लंबे कदमों के साथ काजिम के महल की तरफ चल पड़ा। लोग एक बावकार जुलूस की सूरत इसके पीछे चल पड़े। तकबीर और तहलील की सदाएं बुलंद होने लगे, क्योंकि अब सब पर हकीकत आश्कार हो चुकी थी। जुलूस महल तक पहुंचा। साद ने बैरूनी दरवाजा तोड़कर अंदर कदम रखा और लोग उसके पीछे थे। काजिम महल के सहन में बैठा था, 50 बरस का एक ताकतूर और बावकार नजर आने वाला आदमी। वो अपनी दाढ़ी रंगता था ताकि सफेदी छिपा सके और उस पर ऐश व इक़्तिदार के आसार नमाया थे। वो ये समझता था कि दुनिया उसके कदमों में है और ये ताकत कभी ज़ायल ना होगी। जब उसने शोर सुना और सैयद को उसके बोसीदा कपड़ों समेत लोगों के हुजूम के साथ अंदर आते देखा, तो वो गुरूर से खड़ा हुआ और गुर्जदार आवाज में बोला, ये क्या बकवास है? तुम्हें मेरी हवेली में घुसने की जुर्रत कैसे हुई? उस पागल को बाहर फेंक दो। मगर साद न लर्जा न एक कदम पीछे हटा। वो सईदा काजिम की तरफ बढ़ा और उसके सामने खत बुलंद करके मजबूत आवाज में बोला, मैं पागल नहीं हूं ए काजिम, मैं साद बिन मंसूर हूं और ये मेरे बाप का वो खत है जो उसने उस दिन लिखा था जब तूने उससे गुदारी की। काजिम की नजर जैसे ही संदूक पर पड़ी, उसने उसे फौरन पहचान लिया। उसका चेहरा जर्द पड़ गया और वो 2 कदम पीछे हट गया। नौकरों के सामने उसकी मजबूत और बावकार शब्दियां टूटने लगी। उसने खौफ छिपाने के लिए ऊंची आवाज में चीख कर कहा, आए मुहाफिजू, उसे पकड़ लो, ये चूर है, जालसाज है। मगर इसी लम्हे शहर का काजी और पुलिस का सरबराह हुजूम के साथ वहां पहुंच गए। काजी ने खत हाथ में लिया और फौरन मंसूर की तहरीर और उसकी मेहर को पहचान लिया, वो मेहर जिसमें जाल मुमकिन न था। काजी ने जुर्म की तफसीलात पढ़े, फिर काजिम की तरफ देखा। काजिम के माथे से पसीना तेजी से बहने लगा। उसे अंदाजा हो चुका था कि 20 बरस में तामीर किया हुआ उसका जुल्म और जब्र सिर्फ एक लम्हे में जमीन बोस होने वाला है। काजी ने मजबूत और फैसला कुन आवाज में कहा, बस, हक जाहिर हो चुका है और बातिल मिट गया है, उसे गिरफ्तार कर लो। सिपाही काजिम पर टूट पड़े, लोगों के सामने उसे जंजीरों में जकड़ लिया और जलेल व ख्वार करके महल से घसीटते हुए बाहर ले गए। साद वहीं खड़ा अपने आंसू पूंछता रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि 20 साला भयानक ख्वाब खत्म हो चुका है और अल्लाह के फजल से और एक गरीब मगर अमानत दार लड़की लैली की बदौलत इंसाफ कायम हो गया है। वो लड़की जिसे दुनिया की चमक दमक ने नहीं बहकाया। चंद ही घंटों में शहर का हाल बिल्कुल बदल गया। काजिम को कैद खाने की तारीख कोठड़ी में डाल दिया गया। वही काजिम जिसने 20 साल हराम माल से ऐश किया था और एक ही लम्हे में सब कुछ खो बैठा और बेरहमी से कैद कर दिया गया। रहा साद, तो उसने गुस्ल किया, खुशबू लगाई और अपने वालिद के कीमती कपड़े पहने। उस पर इज्जत और वकार के आसार नमाया हो गए और मजजूब की तमाम निशानियां हमेशा के लिए मिट गईं। मगर उसका पहला काम हुक्मरानी की कुर्सी पर बैठना न था। उसने बेताबी से अपने खादमों को आवाज दी, तेज तरीन गाड़ियां तैयार करो, आरामदा बस्तर रखो और फौरन सहरा के किनारे रवाना हो जाओ। वहां एक बूढ़ा शेख और एक ज़ईफ औरत हमारा इंतजार कर रहे हैं। शाही काफिला रवाना हुआ और उसके साथ लेली भी थी, जो अब तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि यह सब हकीकत है। जब वो बोसेदा झोंपड़ी तक पहुंचे तो रामीज और फातिमा भूख और बेटी की ताखीर के खौफ से नढाल बैठे थे। जैसे ही उन्होंने आलीशान गाड़ियां देखी और अपनी बेटी को एक बावकार सरदार के साथ उतरते देखा तो तफसील जाने बगैर ही अल्लाह के शुक्र में सजदे में गिर पड़े। साद ने खुद अपने हाथों से उन दोनों बुजुर्गों को उठाया, गाड़ी में बैठाया और कसम खाई कि जब तक वो जिंदा है उनके पांव जमीन को नहीं छूने देगा। इस अजीम महल में जो फिर से रोशनी और जिंदगी से भर चुका था,
सब एक ऐसी दस्तरख्वान के गर्द बैठे जिसका तसव्वुर भी रामीज और फातिमा ने कभी ख्वाब में ना किया था। खाने के बाद साद खड़ा हुआ। इसकी आवाज शक्रगुजारी से लबरेज थी। वो रामीज की तरफ देखकर बोला, चचा जान, आपकी वो नियाज तो मर गईं जिनसे आपका गुजारा था, लेकिन अल्लाह ने चाहा कि वो आपको इससे बेहतर अता करे। आपकी बेटी लेली ने सिर्फ मेरा माल ही नहीं बचाया, बल्कि मेरी अक्ल और इज्जत भी बचा ली। अगर उसकी इमानत ना होती तो मैं आज भी गलियों में मजजूब बनकर भटकता और कुत्ते मुझे नोच खाते। फिर उसने हया से आवाज धीमी की और कहा, चचा जान, उस माल से बढ़कर मेरे पास सिर्फ मेरी जान है, और मैं वो भी आपकी बेटी को शौहर और आप दोनों को जिंदगी भर का खादिम बनकर पेश करना चाहता हूं। क्या आप मुझे कबूल करेंगे? रामीज खुशी से रो पड़ा और लेली ने उस नौजवान को कबूल कर लिया जिसमें उसने सोने की चमक से पहले अखलाक की शराफत देखी थी। एक शानदार शादी हुई जिसका शहर बरसों तक जिक्र करता रहा। लेली, साद और उसके वालिदैन महल में रहने लगे, हलाल तिजारत करते, गरीबों और मुस्किनों को खाना खुलाते, न किसी साइल को रद्द करते और न किसी दरवाजे को बंद करते। साद जब भी इस लकड़ी के संदूक के पास से गुजरता जो उसने मजलिस के सदर में रखा था, तो अपनी बीवी से कहता, सुभान अल्लाह, ए लेली, सहरा के दरंदों ने तुम्हारी न्याज इसलिए ले लें ताकि तुम मेरे पास आ सको। जाहिर में ये अजाब था और बातिन में रहमत। जो अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़ देता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर अता करता है और दुनिया वो आखिरत में बादशाह बना देता है। और यूं, ए दोस्तों, जमाना हमें सिखाता है कि अमानत एक भारी जिम्मेदारी है जो सिर्फ शरीफ नफ्स ही उठा सकते हैं। खियानत झूठी चालाकी है जो आखिरकार जलत ही देती है। जो हराम का लुक्मा चाहने के बावजूद छोड़ दे, अल्लाह उसे हलाल की दस्तरख्वान का सरदार बना देता है। ईमानत नजात की कश्ती है और सच्चाई वो इज्जत है जो कभी पुरानी नहीं होती। और जो अल्लाह से खलूत में डरता है, अल्लाह उसे जलूत में सरखरो करता है। अगली वीडियो तक इजाजत चाहता हूं। अल्लाह की अमान में रहें।